अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान को अल्लाह आर्मी और अमेरिका चलाते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से लेकर सब कुछ इसी सिद्धांत पर तय होता है। लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान का सिर्फ ऊपर वाला ही मालिक है। पाकिस्तान अपने वजूद के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की जुडिशरी और पाकिस्तान की अवाम आमने सामने। पीओके, पश्तून, सिंध को लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के साथ कोई नहीं रह सकता है। लेकिन पाकिस्तान से आजादी की सबसे बड़ी जंग बलूचिस्तान में चल रही है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान 40% कम होने वाला है? क्या पाकिस्तान में 1971 रिपीट होने वाला है? क्या पाकिस्तान का 40% हिस्सा अलग होने वाला है? क्या पाकिस्तान सिर्फ 2 सूबों का देश रह जाएगा? ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान के टुकड़े होने की मुनादी कर रही हैं। एक तरफ अफगानी फौज पाकिस्तानियों पर बारूद बरसा रही है, पश्तूनिस्तान बनाने के लिए जंग लड़ रही है, तो कब्जे वाले कश्मीर में इस्लामाबाद के लुटेरे से तंग आकर पब्लिक सड़क पर उतरी हुई है। वहीं बलूचों ने पाकिस्तान से आजाद होने की तारीख तक मुकर्रर कर दी है। सबसे पहली बात पाकिस्तानियों पर बरसते अफगानी बारूद की करते हैं। धमाकों के शोर से गूंजती घाटी और जान की खैरियत मांगते पाकिस्तान के फौजी। अफगानिस्तान से लगती सरहद पाकिस्तानियों के लिए काल बन चुकी है। हालात ये हैं कि टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को घुटने पर ला दिया है। 28 अगस्त को डेरा इस्माइल खां से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के एक अफसर और उसके 3 रिश्तेदारों को अगवा कर लिया था, जिसकी एवज में पाकिस्तान की फौज को 6 टीटीपी आतंकियों को छोड़ना पड़ा। साथ ही 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए भी फिरौती में देने पड़े। तहरीके तालिबान की बंदूकों के साए में जान की खैर मनाते ये पाकिस्तानी फौज के वही अफसर हैं जिनके बदले पाकिस्तानी फौज को घुटने टेकने पड़े हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज खैबर पख्तूनख्वा में पैर रखने से भी खौफ खा रही है। वैसे टीटीपी है क्या, ये भी जानिए। टीटीपी का पूरा नाम तहरीके तालिबान है। 2007 में टीटीपी को पाकिस्तान ने ही बनाया। पिछले 19 साल में टीटीपी सैकड़ों हमले कर चुका है। 2016 में पेशावर के आर्मी स्कूल पर हमला टीटीपी ने ही किया था। इस हमले में 200 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। पाकिस्तान के लिए बुरी खबर यह भी है कि टीटीपी ने बलूचों के साथ हाथ मिला लिया है। आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान अब उसी आग में जल रहा है। पड़ोस के मुल्क के एक छोर से दूसरे किनारे तक भयंकर बवाल है। माना तो यहां तक जा रहा है कि पाकिस्तान का 40% हिस्सा जल्द अलग हो सकता है। लेकिन ये 40% हिस्सा कौन सा है? वो इलाका है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा। वही बलूचिस्तान जिसके जर्रे जर्रे पर पाकिस्तान के जुल्मों की दास्तानें चस्पा हैं, जहां 5 दिन पहले बलूचों ने पाकिस्तानी फौज को उसकी हैसियत बताई थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है। एरिया के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत है। करीब 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। आबादी लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास। लेकिन सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान की 40% से ज्यादा जमीन बलूचिस्तान में है और यही 40% जमीन पाकिस्तान के जालिम जनरलों की करतूतों से लाल होती रही है। जब जहां जिसे घर से उठा दिया, जब चाहा जिसे मार दिया। 7.5 दशक से बलूचिस्तान की धरा पाकिस्तान के डरपोक फौजियों की बंदूकों और बूटों की ठोकरों से करहाती रही है। इसीलिए बलूचिस्तान के पाकिस्तान से अलग होने की मनाही होने लगी है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तानियों को भी पता है। मोहब्बत गोलियों से बू रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो,
गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझे है कि मंजिल खो रहे हो। वाह। तो ये मतलब हम मंजिल खोने की रवा दवा है ना। आज वजीरिस्तान में भी जो है वो धमाका हुआ है। बलोचिस्तान तो इस टाइम एक बर्निंग इशू है, इसके ऊपर तो बात करेंगे, करंट इशू है। लेकिन इसके अलावा केपी के, इसके अलावा अगर हम सिंध की बात करें, इसके अलावा इवन कश्मीर, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है, हर जगह पे अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि सिंध में सिंधु देश, बलोचिस्तान में ग्रेटर बलोचिस्तान की एक तहरीक चल रही है, केपी के में अलहदा से तहरीक चल रही है? ये क्या आपको लगता है जियोग्राफी बदल सकती है या बदलती रहती है? ये जो मुश्तरका हिंदुस्तान था, ये यही था, इसी में से शरणदीप निकल के गया। ठीक है। जो श्रीलंका वो भी इसी में से निकला, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान से। फिर 47 आया, 47 में ये 2 रियासतों में बट गया। ठीक है, फिर इसमें से तकसीम हुआ तो बांग्लादेश निकल गया, अलहदा बन गया। अब यहाँ जो है वो बलोचिस्तान वगैरह, ग्रेटर बलोचिस्तान और ग्रेटर पंजाब और पख्तूनस्तान और सिंधुस्तान। पीओके की तरह ही बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया था। यही वजह है कि बलूचिस्तानी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान का हिंदुस्तान से भी गहरा नाता है। बलूचिस्तान के लासबेला जिले में हिंगलाज माता मंदिर है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंगलाज माता मंदिर हिंगोल नदी के तट पर स्थित है। हिंगोल नदी में स्नान करने को गंगा नदी में स्नान के बराबर ही पवित्र माना जाता है। हिंगलाज माता मंदिर मकरान की खीरथार पहाड़ियों की श्रृंखला के अंत में स्थित है। मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में है। मंदिर में एक छोटी शिला के रूप में हिंगलाज माता की पूजा होती है। मंदिर में दर्शन के लिए पूरे पाकिस्तान से हिंदू पहुंचते हैं, जिनकी हिफाजत और सहूलियत का जिम्मा बलूच उठाते हैं। पाकिस्तान के बाकी इलाकों में जहां हिंदू मंदिरों पर कट्टरपंथियों का कहर टूटता रहता है, वहीं हिंगलाज माता के मंदिर को बलूचिस्तान की विरासत माना जाता है।